जब किसी की मृत्यु होती है, लोग रोते हैं, संस्कार पूरे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं असली यात्रा इसके बाद शुरू होती है। मृत्यु के बाद के 13 दिन, जिन्हें सबसे रहस्यमय माना गया है। सवाल ये है, इन 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों हर धर्म, हर परंपरा इन 13 दिनों को इतना महत्वपूर्ण मानती है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये एक खोज है। शास्त्रों, पुराणों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परीक्षा की शुरुआत है, और उस परीक्षा के सबसे निर्णायक दिन होते हैं पहले 13 दिन। कहा जाता है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वो तुरंत कहीं जाती नहीं। पहले 3 दिन आत्मा अपने ही शरीर, अपने ही घर के आसपास भटकती है। यही वजह है कि कई संस्कृतियों में इस दौरान दीपक जलाया जाता है, ताकि आत्मा अंधकार में न भटके। लेकिन असली बदलाव तीसरे दिन के बाद शुरू होता है। चौथे दिन से आत्मा अकेली हो जाती है, न परिवार, न संबंध, न पहचान। शास्त्र कहते हैं अब आत्मा के साथ सिर्फ एक चीज होती है, उसके कर्म। इसी समय श्राद्ध और पिंडदान का महत्व बताया गया है, क्योंकि माना जाता है इन कर्म कांडों से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, क्या हर आत्मा को ये सहारा मिलता है? 10वें दिन से एक निर्णायक चरण शुरू होता है। इसे कई ग्रंथों में सूक्ष्म न्याय का समय कहा गया है। यहाँ कोई दंड देने वाला नहीं होता, कर्म खुद फैसला करते हैं आगे का मार्ग कौन सा होगा। कुछ आत्माओं के लिए ये समय शांत होता है और कुछ के लिए सबसे भारी। 13वां दिन सिर्फ एक रस्म नहीं है, मान्यता है कि इसी दिन आत्मा की अगली यात्रा तय होती है, ऊपर, नीचे या फिर एक और जन्म की ओर। इसलिए कहा जाता है 13वें दिन की विधि सिर्फ परंपरा नहीं, संकेत है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर आत्मा को ये 13 दिन समान रूप से मिलते हैं, या कुछ आत्माएं इस यात्रा में कहीं अटक जाती हैं? अगले वीडियो में हम उस रहस्य पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम ग्रंथ खुलकर बोलते हैं, क्योंकि कुछ यात्राएं 13 दिन के बाद खत्म नहीं होती।